अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर्स टाइम्स फेयर। ये हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस पर पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में। हमारे पास पीडीएफ गिवन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की और हमने प्रूफ करना है कि के इज़ इक्वल टू, यहाँ पर के कांस्टेंट है, उसकी ये वैल्यू आती है। और सेकंड पार्ट में हमने इस रैंडम वेरिएबल की मीन यानी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है और साथ वेरिएंस फाइंड करनी है। ये हमारे पास इसमें इंटेग्रल है। हमें पता है कि एरिया अंडर द जो पीडीएफ कर्व आपके पास होती है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर लिमिट आपके पास 1 से 3 तक है तो इट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर के अगर निकालना है तो ये इंटेग्रल जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप के की वैल्यू फाइंड करें, प्रूफ, यहाँ पर तो प्रूफ करना है ना, अगर वैल्यू फाइंड करनी हो देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ कैलकुलेटर टू कंप्यूट इट। ये मैंने आपको कैलकुलेटर हैक बताई हुई है। सिंपल क्या करेंगे, आपने 1 ओवर इंटीग्रेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वो इन टर्म्स ऑफ लॉग तो नहीं होगा लेकिन आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आएगा। ये देखिए कैलकुलेटर पर ये पुट किया और आपका आंसर 1.82 है। अब हम सोल्यूशन देखते हैं और के की वैल्यू चेक करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ ये करना है कि के मस्ट बी इक्वल टू 2/log 3। अगर के की वैल्यू वैसे डिटरमिन करनी हो तो कैलकुलेटर फिर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेग्रल देखें, पहले ये इंटेग्रल कंप्यूट होगा, कंप्यूट होने के बाद इसको हम यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो तब हमारे पास के की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम इंटेग्रल कंप्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास इंटेग्रल है, इसको हमने आई अज्यूम कर लिया, आई इंटेग्रल। और हमें पता है कि ये दो आपके पास लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन होगी आपके पास। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स मैंने किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली हुई हैं और फिर कॉन्स्टेंट्स वैल्यू निकाल कर इसी इक्वेशन 3 में पुट कर दी वैल्यूज़। और उसके बाद इंटीग्रल कंप्यूट कर लिया। सिंपल फार्मूला इसमें रूल होता है इंटीग्रल का, नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे वाले का लॉग। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखें 4 - x है, 4 - x का डेरिवेटिव होता है -1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास +1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर भी मैंने इंटेंशनली माइनस लगाया ताकि हमारे पास, क्योंकि प्लस था, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो अब नीचे वाले का लॉग हमने एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। log 1 आपके पास 0 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब देखें इस इक्वेशन में हमारे पास क्या था, इंटीग्रल डिनोमिनेटर में था, तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यूज में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दी, के इज इक्वल टू 1 ओवर इंटीग्रल log 3/2। तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/log 3 एंड आंसर इज 1.82। और कैलकुलेटर पर मैंने आपको दिखाया सेम आंसर आता है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करनी है इस रैंडम वेरिएबल की। तो मीन और रैंडम वेरिएबल फाइंड करने से पहले आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं और ये मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल होती है। जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है रैंडम वेरिएबल की तो उस केस में हम उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। ये फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय पीडीएफ। तो आपने यहाँ पर वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना है और जो लिमिट्स इंटरवल की गिवन हो वो अप्लाई करनी है। इसमें कुछ रूल्स हैं, जब भी हम कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वो कांस्टेंट ही आता है। फॉर एग्जांपल ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ई ऑफ बी इज इक्वल टू बी एंड सो ऑन। और जब आपका कांस्टेंट एक रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो और आपने एक्सपेक्टेशन लेनी हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जिस तरह सिंपल हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। या आपके पास लीनियर फंक्शन है, इसमें क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्स की होगी, इस पर ये रूल लगेगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, अब हम वेरिएंस का रूल्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेशन को ई ऑफ एक्स को हम म्यू कहते हैं। यहाँ इसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स को। तो इसका फार्मूला ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का पूरे का स्क्वायर। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे कंप्यूट होगा, ये जो इंटीग्रल आपको दिखाया, अगर एक्स स्क्वायर निकालना है तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दूं अगर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस ये फर्क है। और ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होल का स्क्वायर, यानी जो एक्सपेक्टेशन हमने पहले फाइंड की उसको दोबारा फाइंड नहीं करना, बस उसकी वैल्यू प्लग इन करनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब हम कुछ रूल्स और भी पढ़ते हैं जो कि वेरिएंस के हैं। तो ये रूल्स आपके पास हैं, कांस्टेंट की वेरिएंस 0 होती है, कांस्टेंट की वेरिएंस 0 होती है। हमने पीछे मीन देखी, एक्सपेक्टेशन देखी, तो वो कांस्टेंट के बराबर थी। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरिएंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर। मीन में हमने देखा था ये ए और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट के लिए मैंने 7 स्टार लगाया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एग्जाम में ये चीज़ टेस्ट हो सकती है, जस्ट मेमोराइज इट। ओके, अगर आपको फार्मूला गिवन नहीं है तो आपको याद करना है। ए इसमें कांस्टेंट है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, एंड दिस इज वेरी वेरी
अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एक लीनियर फंक्शन है, हमने इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी देखी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और कांस्टेंट के हम देखें वेरिएंस क्या होती है 0, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास ये रिजल्ट आ गया। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर। अब हम पार्ट बी करते हैं, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, म्यू इज इक्वल टू, तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया क्योंकि इंटरवल 1 to 3 गिवन था, ये फंक्शन हमें गिवन है और इसमें हमें ये k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव -1 होता है, ऊपर +1 है, तो ये देखिए माइनस मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। उसके बाद आप देखिए कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का लॉग और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी एंड वी गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2। इसको मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, अब आप ये आंसर कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। अब ये देखें मैंने एग्जैक्टली वही फार्मूला अप्लाई किया, x लिखा और k की वैल्यू थी 2/log3, तो आपको ये देखें 2/log3 नजर आ रहा है और डिवाइडेड क्या है x इंटू 4 - x और उसकी इंटेग्रल और यू विल गेट 2 आंसर। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, आपका आंसर कितना आया, 2 आया। तो इस तरह आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का और कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर शो ना करना हो, जस्ट निकालना हो। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और हमको यूज़ करें, आपका टाइम भी सेव होगा और आपका आंसर आपको श्योरिटी होगी कि आपका आंसर करेक्ट है। अच्छा जी, आप वेरिएंस निकालनी है, वेरिएंस का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल का स्क्वायर। ये आपके पास मीन होती है, म्यू होती है आपके पास, ये आपको हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, 2 वैल्यू है। और ये देखें यहाँ पर अगर x स्क्वायर है तो आपके पास सिंपल x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और आपने इसको सिंप्लीफाई किया, x से कट गया और इसके 2 का स्क्वायर 4, ये 7 वैसे चलता आया। अच्छा, वंस हम जब इधर पहुंचेंगे, दिस इज वेरी वेरी क्रूशल, अब आपके पास अगर इसको देखें तो अब आपके पास इंटेग्रल ये है, मैं यहाँ पर अलग से लिखने लगा हूँ, इंटेग्रल एक x कट गया, आपके पास कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया 2/log3 इधर है। अब आपके पास यहाँ पर x/4 - x है। जब आपके पास ये इंटेग्रल आए तो इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है अगर -x है तो ऊपर भी -x बनाएं, तो वो कैसे बनेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी किया तो लेट्स सपोज कांस्टेंट को मैं इधर लिख देता हूँ 2/log3, तो माइनस को फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किया -x। अब 4 है तो 4 को कैसे करेंगे, 4 को प्लस कर देंगे और 4 को माइनस कर देंगे। दिस इज वन ऑफ द मेथड कि डिनोमिनेटर आपका ऊपर बन जाए, ताकि फिर हम अलग अलग डिवाइड करें और हमारे पास इस तरह के हो जाए। 4 - x को 4 - x से करेंगे 1 आ जाएगा और 4 से करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा तरीका डिवीजन कर लें, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल क्या था, x/4 - x था, तो x को मैंने अंदर रखा, 4 - x से डिवाइड किया, तो क्योंकि -x था, ये -1 है, x लाना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास ये चीज़ बन गई। इसको फॉर्म में लिख दें, पहले कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ही मेथड्स बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन चेंज क्यों है, साइन चेंज इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करें, ये सारा वही प्रोसीजर है जो पीछे मैं करके आया एंड यू हैव द आंसर। इसका आंसर आपके पास है 4 - 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पर चेक करें तो 0.359 आता है। अब हम कैलकुलेटर देखते हैं इसका आंसर। ये कैलकुलेटर पर मैं इंटीग्रल देखा, आप नोट करें, ये 2x² क्यों है, क्योंकि हम जब वेरिएंस लेते हैं तो x² लिखते हैं x की जगह, और ये इंटीग्रल कंप्यूट किया और हमें देख रहे हैं यहाँ पर कि -4 भी है, तो इस आंसर में से जब आप -4 करेंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी उसका स्क्वायर, एंड यू विल गेट सेम आंसर। तो कैलकुलेटर से आपकी कंफर्मेशन भी हो गई और आपका आंसर भी यही है। अच्छा, अब मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको हाईलाइट करता हूं, ताकि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के प्रॉब्लम ट्राई करें टू प्रैक्टिस, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 4.35 वालपोल की जो एक्सरसाइज है, 4.36, 440, 441, 4.43, दीज आर इनफ प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस। अगर कोई और भी करना चाहता है कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम डिस्ट्रीब्यूशंस पे स्टार्ट करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल एंड पॉइसन एंड सो ऑन। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।